कठिन लगती है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग वृद्धि संधि को इजी तरीके से सीखेंगे। इजी तरीके से सीखने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या है, उसमें किन वर्णों का प्रयोग होता है, उसका नियम क्या है, उदाहरण क्या है, साथ ही साथ अंत में हम लोग जानेंगे एक अच्छी सी ट्रिक भी। ठीक है, तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और वृद्धि संधि को जो है आज हम इजी तरीके से सीखते हैं। चलिए, तो क्या है वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का जो है हमारा जो नाम है, जब हम वृद्धि बोलते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, बढ़ना। यदि इसके शाब्दिक अर्थ को हम लेके चले तो वृद्धि का मतलब क्या है, बढ़ना। कहते हैं ना कि तुम्हारी वृद्धि हो, तुम आगे बढ़ो, तो ऐसे ही इसमें भी क्या है, वर्णों की वृद्धि है। किसकी वृद्धि है, वृद्धि तो है, बढ़ना तो है किसका, वर्णों का। किसका है, वर्णों का। अब इसमें मतलब यदि अभी मैं एक पूरा जो वृद्धि संधि का एक सारांश कह लीजिए या पूरा निचोड़ कह लीजिए, तो बस क्या है कि ये जो हमारा ए और आई है ये इसमें बदलेगा, और ये जो हमारा ओ है और अ है ये किस में बदलेगा, अ में बदलेगा। तो ये जो आई और अ बदला है इसी को ही हम क्या कहते हैं, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कहते हैं कि वृद्धि हो गई, यानी जब ए आई का आई हो जाए और ओ औ का अ हो जाए, यही हमारा क्या कहलाता है, वृद्धि संधि हुआ। अब तो समझिए, अब आप लोग भाग जाएंगे, नहीं भागना नहीं है। तो वृद्धि संधि को जो है हमें क्या करना है, डीपली जानना है, अच्छे से जानना है, ताकि हम कभी भी इसको भूल ना पाए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि वृद्धि संधि को आपको अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठाना है, तो कुछ जो रूल्स हैं उसे हमें अपने माइंड में वृद्धि संधि से रिलेटेड समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, वृद्धि संधि का सूत्र जानेंगे। वृद्धि संधि में कौन कौन से वर्ण प्रयोग होते हैं, जैसे गुण संधि का देखें हम लोग, दीर्घ संधि का देखें, वैसे ही वृद्धि संधि को भी अच्छे से जानेंगे। इसका एक एक पॉइंट हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इस चीज को हम समझ लेंगे और इस चीज को अपने माइंड में हम बैठा लेंगे, तो हमारे सामने कोई भी शब्द आ जाए, चाहे वृद्धि संधि का कहीं से कुछ भी पूछ दिया जाए, तो हम तुरंत उसका जो है जवाब दे सकते हैं। तो वृद्धि संधि का नियम क्या है ये भी जानेंगे, उदाहरण भी जानेंगे और ट्रिक भी जानेंगे। ठीक है, तो वृद्धि संधि सबसे पहले आता है कि वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि का जो सूत्र है, आप लोगों का जो सूत्र है वृद्धि संधि का क्या होगा, कितने लोगों को पता है, कमेंट करके लिखे फटाफट जब तक मैं लिख रही हूँ। तो वृद्धि संधि का हमारा जो है सूत्र होता है वृद्धि रेची। क्या होता है, वृद्धि रेची। ये तो है हमारा संस्कृत में वृद्धि संधि का सूत्र। किसका सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र है संस्कृत में वृद्धि रेची। अब इसका मतलब क्या है, वृद्धि रेची यानी अंत में आपको एच जो है, र पे ए का मात्रा दिख रहा है, अच्छी यानी च, एच। एच प्रत्याहार का जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें जो है शब्द में दिख रहा है थोड़ा सा भी, तो जिन लोगों को दिख रहा है तो यहाँ पे र पे जो एक ही मात्रा लगा और ये च है, तो ये किससे आ गया, हमारा एच प्रत्याहार। ठीक है, निकल के आया ना, यानी जो हमारा एच प्रत्याहार है इसी का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। हम अ ई ऊणा ऋ ऋ क ए ओ अंगा ए ओ च, तो इसमें जो है हमारा अ औ ये आता है, च। च क्या है, हमारा एक संज्ञक वर्ण है, तो इसको तो हम नहीं लेंगे, ठीक, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, प्रत्याहार बनाने के लिए प्रयोग होता है। बचा क्या हमारा आय, और क्या बचा, औ। यानी जो हमारा नियम बनेगा वृद्धि संधि का, उसमें क्या है, एच प्रत्याहार का निर्माण होगा। और एच प्रत्याहार में जो वर्ण है, यानी एच प्रत्याहार में हमारा च तो हट जाएगा क्योंकि ये एक संज्ञक वर्ण है इसलिए हट जाएगा, बचेगा हमारा अय और औ। कि वृद्धि रेची का मतलब क्या है, कि वृद्धि होगी एच प्रत्याहार में। ठीक है, इस सूत्र का मतलब क्या हो गया, वृद्धि से हमारा वृद्धि निकल के आया, ठीक है, और रेची से हमारा क्या निकल के आया, यहाँ से यहाँ तक, ये तो हमारा वृद्धि आ गया, और रेची में हमारा क्या है, एच प्रत्याहार जुड़ा है। ठीक है, तो ये जो एच प्रत्याहार है इसमें हमारा कौन कौन सा वर्ण आ गया है, आय आ गया है और औ आ गया है, यानी वृद्धि होगी ए और औ बनेगा, वृद्धि होके क्या बनेगा, आई बनेगा और औ बनेगा। तो ये तो वृद्धि संधि का सूत्र हो गया। अब है कौन सा वर्ण प्रयोग होगा, जैसे हमारा दीर्घ संधि में और गुण संधि में कौन कौन सा वर्ण प्रयोग हो रहे थे, अ ई उ री और लरी। ठीक है, दीर्घ में क्या था कि समान आना चाहिए, ठीक है, तब तो क्या था, हमारा दीर्घ बन रहा था, ठीक, लेकिन और हमारा गुण में क्या था, यही वर्ण प्रयोग हो रहा था, अ ई उ री लरी, यही प्रयोग हो रहा था, लेकिन क्या थी कंडीशन कि पहले पद के अंत में अ या आ होना चाहिए और दूसरे पद में हमारा ई उ री री ये होना चाहिए। तो अ ई हमारा ए बन रहा था, और उ ओ बन रहा था, और री अर बन रहा था, और ल क्या बन रहा था, अल बन रहा था। ठीक है, ये तो हमारा किसमें चला गया, गुण संधि में। किसमें, गुण संधि में, यानी इसमें 5 वर्णों का प्रयोग हो रहा था, इसमें भी 5 वर्णों का प्रयोग हो रहा था, बस इसमें क्या था, समान था, यानी अ है तो आ आना चाहिए, ई है तो ई, लेकिन गुण संधि में क्या था कि पहला पद में परमानेंटली अ या आ आना ही आना है, ठीक। लेकिन जो दूसरी कंडीशन थी कि जो दूसरा पद है उसका जो पहला वर्ड है ई उ री री में से कोई आएगा, बनेगा कि हमारा ई के साथ ए बनेगा,
ऊ के साथ वो बनेगा, जो हो रहा था वो हो रहा था। इसी प्रकार हमारा जो है वृद्धि संधि में भी प्रयोग हो रहा है वर्ण कौन कौन सा, एक वर्ण आ रहा है हमारा, ठीक, या आ। जैसे गुण संधि में हमारा पहले पद में अ या आ रहा था, फिर जो दूसरा पद है उसमें जो है ई उ में से कोई सा या री में से कोई सा भी वर्ण। उसी तरह वृद्धि संधि में भी आ तो रहेगा ही, बाद में हमारा प्लस क्या हो जाएगा, चाहे ए आए, चाहे आई आए, चाहे ओ आए, या हमारा आओ आए। ठीक है, पहले पद में अ या आ आना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए, ए हो, चाहे आए हो, चाहे ओ हो, चाहे आओ हो। ठीक है, ये होगा। ठीक, ये वृद्धि संधि में मतलब समझ लीजिए जो हमारा दीर्घ स्वर वर्ण है आए और ओ आओ, ये प्रयोग होगा। संस्कृत में क्रम क्या है, ए ओ आए आओ। ठीक है, संस्कृत में जो हमारा इसका क्रम है क्या है, ए है, फिर क्या है, ओ है, फिर आए, फिर क्या है हमारा आओ है। ठीक है, तो यानी ये 4 वर्ण और अ 5, अब बड़ा ले लेंगे तो 6 समझ लीजिए। टोटली जैसे शुद्ध जो है बिल्कुल नर्सरी के बच्चों के लिए समझा दो तो 6 वर्ण प्रयोग होंगे। ठीक, लेकिन उसमें अ या आ एक ही वर्ण हुआ, फिर आ या अ ये जो 3 वर्ण हो गए, यानी अ का प्रयोग होगा, आय का प्रयोग होगा और अ का प्रयोग होगा। कुल मिला के कितने मुख्य हो गए, 3 वर्ण हुए। कौन कौन से 3 हुए, ए ओ और अ। ठीक, अब हमारा क्या है कि वृद्धि संधि में से संबंधित प्रश्न क्या बनता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण। तो जो हमारा ये अ आ आय और अ तीनों को जो है हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण। जैसे गुण संज्ञक वर्ण थे 3 हमारे अ आय और ओ, उसमें छोटा था, चाहे छोटा आ कह लीजिए, चाहे छोटा आय कह लीजिए, चाहे छोटा ओ कह लीजिए। आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। यहाँ पे वृद्धि में क्या है हमारा वृद्धि, उसी तरह जैसे गुण संज्ञक वर्ण थे 3, उसी तरह हमारा 3 जो है वृद्धि संज्ञक वर्ण है। कौन कौन से हैं, आ आय और औ। इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो समझ में आ गई। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है ये पूछा जाता है तो हम क्या बताएंगे, वृद्धि रेची। ठीक है, वृद्धि रेची में किस प्रत्याहार का प्रयोग है, एच प्रत्याहार का प्रयोग है। और वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से हैं, आ है, ए है और औ है। ठीक, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। यानी वृद्धि संधि का सूत्र और वृद्धि संधि का जो वर्ण है वो तो हमारा हो गया। ठीक, अब क्या है हमारा कि वृद्धि संधि का नियम। तो वृद्धि संधि का हमारा नियम क्या बनता है उसको भी जान लीजिए, वृद्धि नियम। अब जब हमको इसका सूत्र पता चल गया है, इसमें किन किन वर्णों का प्रयोग होगा ये पता चल गया है, तो अब तो ये पता चल जाएगा आराम से कि नियम कैसे फॉलो होगा। ठीक है, तो इसको भी जान लेते हैं कि नियम कैसे फॉलो होगा और उससे कैसे उसका शब्द बनेगा। ठीक है, तो इसका जो है कह लीजिए पहला जो नियम है ये बनेगा, वृद्धि संधि में किन वर्णों का प्रयोग होता है ये जान गए। अब क्या जानेंगे हम, वृद्धि संधि का नियम। जब हमें सूत्र पता चल गया और उसके वर्ण पता चल गए, अब वो वर्ण कैसे फॉलो होंगे और कैसे शब्दों पे अप्लाई होकर शब्द बनेंगे इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कि वृद्धि संधि का जो नियम है इसमें हम लोग संधि में जानते ही हैं कि 2 जो है पद होता है, पहला पद प्लस दूसरा पद, या द्वितीय भी कह सकते हैं, उत्तर पद भी कह सकते हैं, और पहले वाले को प्रथम पद भी कह सकते हैं, पहला वर्ण भी पद भी कह सकते हैं। ठीक है, और पूर्व पद भी कहते हैं। ठीक, इतनी बातें आपको मालूम है। अब यह है क्या कंडीशन कि पहला रूल क्या बनेगा हमारा कि पहले पद का अंतिम वर्ण, कौन सा वर्ण, अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा पद क्या होना चाहिए, यदि ए आ गया, क्या आ गया, ए, तो बनेगा क्या हमारा आय। ठीक, अब इस अध्येय, अध्येय क्या है, अध्येय। अब इसका बनेगा क्या हमारा, चलिए इसका उदाहरण जो है बाद में नीचे में अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल ले लीजिए। तो यानी पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, अ या आ होना चाहिए, और जो दूसरा पद है उसका जो पहला वर्ण है क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। अब जैसे अध्यय का ही देख लीजिए, अध्यय में हमारा शब्द बनेगा अध्य धन एव। ठीक है, तो इस ध में हमारा क्या है, अ छुपा है। ठीक, और क्या आया हमारा, ए आया, और ए मिलके क्या बना दिया हमारा, ए बना दिया। ठीक, और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, अध्यय। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि पहले पद का अंतिम वर्ण ध में हमारा पूरा ध यानी अ जुड़ा है,
क्योंकि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धमात्रिक होते हैं, और यदि वो पूरे हैं तो यानी उसमें अ क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ ध्या में जो है हमारा अ जुड़ा हुआ है, और ये इसका आखिरी वर्ण अ आया। ये जो दूसरा पद है एव, इसका पहला वर्ण ए लिया और बन गया क्या हमारा अय, यानी वृद्धि हो गया। तो शब्द हमारा क्या हो गया, ये वृद्धि संधि का उदाहरण हो गया। ठीक है, अब दूसरा है नियम। दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरा है हमारा बन गया अ या आ प्लस ए बराबर क्या बना, आय बना। अदेव तदेव, और हमारा सदैव आ गया, ममेव आ गया, ततेव आ गया। ये सारे उदाहरण क्या है, एक ही हो गए। फिर अ या दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि पहले पद के अंतिम में अ या आ आता है और दूसरा जो पद है उसका पहला वर्ण यदि अय है तो हमारा क्या बनेगा, आय बनेगा। अब ये देखिए जो देव ऐश्वर्यम है, देव ऐश्वर्यम में हमारा जो वह है वह के ऊपर जो है आय का मात्रा हमारा जुड़ा है। तो देव धन ऐश्वर्यम जब जुड़ेगा तो जो ये वह पे ए का मात्रा बना है किसका रूप आया है, इसी का है। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन क्या हमारी बन जाती है इसमें कि पहला जो पद है उसका कौन सा वर्ण रहेगा, अंतिम वर्ण रहेगा। पहले पद का अंतिम वर्ण यदि अ या आ है, फिर दूसरा पद का पहला वर्ण क्या हो, यदि ओ है, क्या है, ओ है, तो हमारा क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। क्या बनेगा, औ बन जाएगा। ठीक है, यानी आय और औ ये दोनों वर्ण ही हमारे क्या कहलाते हैं, वृद्धि संज्ञा वर्ण कहलाते हैं। बनेगा क्या हमारा, आय और औ का रूप बनेगा। अ का भी प्रयोग है लेकिन किस कंडीशन में, पहले वाले पद के आखिरी में है। देख लीजिए हमारा जलोघ, क्या है, जलोघ, जल धन ओघ। ठीक है, फिर इस जलोघ को भी देख लीजिए, यहाँ पे मैं समझा दे रही हूँ पहले। जैसे जलोघ शब्द है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द हमारा आएगा जल, एक शब्द आएगा हमारा ओघ। ठीक है, ये जो हमारा शब्द है जलोघ, जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा हमारा जल और एक शब्द बनेगा ओघ। ठीक है, तो इस जल शब्द में ल में क्या है हमारा, अ है, क्या है, अ है, और ये ओ, धन ओ, यानी अ और ओ मिलके क्या बन गया हमारा, अ बन गया। और यहाँ पे जो हमारा ल पे अ का मात्रा लगा है, ये जो हमारा ल पे ओ का मात्रा लगा है, ये किसका रूप बना है, ये बना है। पहले पद के अंतिम में अ या आ होना चाहिए, यानी यहाँ पे अ है। ठीक, फिर ओघ में जो दूसरा पद है ओघ, इसका जो पहला वर्ण है ओ, ये क्या है, यहाँ पे आ गया। अब इन दोनों के बीच जब संधि होगी तो क्या बनेगा हमारा, अ बनेगा, और यही अ हमारा क्या कहलाएगा, वृद्धि संधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो जलोघ का भी आप लोग समझ गए कैसे बना। एक और आ जाएगा नियम हमारा, तो ये तो हमारा 1 2 3 नियम बन गया। चौथा नियम क्या बन जाएगा कि जो पहला पद है उसमें जो है पहला पद का अंतिम वर्ण अ या आ होना चाहिए। जैसे गुण संधि में पहले पद का अंतिम वर्ण अ आ या आ था, उसी तरह वृद्धि संधि में भी पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होगा। बस शर्त है कि गुण संधि में क्या था, ई उ री आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आई ओ औ, ये वर्ण आ रहे हैं। बस इतना ही अंतर है। यदि गुण संधि को और वृद्धि संधि को कंपेयर करके भी आप लोग समझते हैं तो भी आप लोगों को वृद्धि संधि समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यदि पहले पद के अंत में अ या आ है होगा, लेकिन जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए। क्या बनेगा हमारा, औ बनेगा। क्या बनेगा, औ। इसका जो है उदाहरण हमारा आ जाता है विद्या औचित्यम। ठीक है, ये जो आप लोगों की बुक है व्याकरण विधि, इसमें जो है अ वाला जो उदाहरण दिया है विद्या धन औचित्यम, ये हमारा किस में आएगा, अ वाले उदाहरण में आएगा। ठीक है, चौथा हमारा नियम क्या बनता है कि पहला जो पद है उसमें अ या आ होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा पद है यदि उसमें अ आ गया तो बनेगा क्या हमारा, अ ही बनेगा। अब इसका उदाहरण क्या है, विद्या औचित्यम। ठीक है, विद्यो चित्यम, ये भी पढ़ सकते हैं आप। आपको वैसे नहीं समझ में आया तो विद्या और चित्यम भी लेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो विद्या धन क्या हो जाएगा, औचित्यम, और वैसे क्या हो जाएगा, विद्यो चित्यम। ठीक है, तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तोड़ के दिखा देती हूँ। एक शब्द है हमारा विद्यो पे द पे जो है अ का मात्रा आपको दिख रहा है किस रूप में, इस रूप में। ठीक है, इसको देखिए। और फिर क्या है, चित्यम, जो अ का मात्रा था हमारा वो किस पे लग गया है, ध्या पे लग गया है। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो एक शब्द बनेगा हमारा विद्या। क्या बनेगा, विद्या। एक बनेगा हमारा औचित्यम। क्या बनेगा, औचित्यम। ठीक, अब इस विद्या शब्द में हमारा क्या जुड़ा हुआ है, आ का मात्रा है। कौन सा मात्रा है, आ है। ठीक है, और ये जो अ है यहाँ पे, यानी पहले पद का अंतिम वर्ण आ गया, दूसरे पद का पहला वर्ण क्या आ गया, औ आ गया। ठीक,
यानी अ धन ओ हमारा क्या बन गया, औ बन गया। और हमारा जो ये ध ध पे अ का मात्रा लगा है, ये कौन सा रूप बन के लगा है, ये वाला रूप बन के यहाँ लगा है। ठीक है, तो आप लोगों की 4 कंडीशन होगी वृद्धि संधि में कि पहले पद में अ या आ होना चाहिए, ठीक, लेकिन दूसरे पद में हमारा ए आई ओ औ ये आएगा। यदि आय आया तो भी आई बनेगा, ये वाला आय आया तो भी आय ही बनेगा, ओ आया तो औ बनेगा, औ आएगा तो भी औ ही बनेगा। यानी चाहे दीर्घ आय कह लीजिए चाहे हिस्व आय कह लीजिए, हिस्व तो नहीं बोला जाएगा क्योंकि आय मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे छोटा आ कहने पे आप तुरंत समझ जाते हैं कि इस पे जो है डंडी नहीं लगी रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ जाते हैं। बड़ा आ बोले तो यानी इसमें आ का डंडा क्या है, लगा हुआ है, तो वो क्या है, बड़ा आ। तो इसी तरह जब ये आय की मात्रा नहीं लगी रहेगी तो ये छोटा है, मैं समझ लीजिए। और अ का मात्रा एक बार लगा है, 2 बार नहीं है घुंडी, तो क्या हो गया, अ हो गया। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए बता रही हूँ। वैसे इसका हिस्व बनता नहीं तो इसलिए हिस्व नहीं कहा जाएगा। ठीक, ये तो हमारा हो जाएगा क्या, वृद्धि संधि का नियम। तो हम क्या जान गए कि वृद्धि संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेचीय। वृद्धि संधि में कौन कौन सा वर्ण प्रयोग होते हैं, 3 वर्ण प्रयोग होते हैं, आ, आए और औ, और इनको हम वृद्धि संज्ञक वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब वृद्धि संधि का नियम क्या हो गया कि पहले पद में हमारा आ होना चाहिए, लेकिन जो दूसरा पद है उसमें ए आय या ओ औ आ गया तो बनेगा क्या, हमारा आय ही बनेगा और औ ही बनेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण भी देखिए, उदाहरण एक एक तो मैं बताई दी हूँ, और भी देख लोगों की बुक में जो है एग्जाम्पल है उसको जरूर देखा करिए, क्योंकि हमारा जो प्रश्न पत्र बनता है बुक के उस बेस पे ही बनता है। क्योंकि हम लोग जो अब वो है कि यदि बुक से या सिलेबस से आउट पूछा जाता तो कहाँ पहुंच जाते हैं, कोर्ट कचहरी में पहुंच जाते हैं। मेरा जो ये आउट ऑफ सिलेबस जो है एग्जाम में आया है तो इस पे इसलिए जो एग्जामिनर है वो भी यही कोशिश करता है कि जो बुक है उसी से आपको दे। ठीक है, तो ये जो आपकी बुक है व्याकरण भी थी एनसीईआरटी बेस पे, इसमें जो है हमारा कितना उदाहरण है, मम धन एव ममेव, एक प्लस एकम एक एकम, तव प्लस एव तवेव, अद्य प्लस एव अद्यव, लता धन एव लतेव, तथा धन एव तथेव, सदा धन एव सदैव, देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम, आत्म प्लस ऐक्यम आत्मैक्यम। इसी तरह ओ का है औ का है, जल प्लस ओगा जलोगा, मम प्लस औषधि ममौषधि, नव प्लस औषधि नवौषधि, विद्याधन औचित्यम विद्योचित्यम, प्लस औत्सुक्यम आत्म उत्सुक्यम। ठीक है, आत्म उत्सुक्यम यानी आत्मा की उत्सुकता। ठीक है, तो जो है उदाहरण आपको यदि लिखना है तो लिख लीजिए, मैं इसमें वो उदाहरण लिखा दे रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, एक है हमारा अकेकम, एकेकम क्या है, ऐसे करके लिखा है आप लोगों के, एकेकम। ठीक, एक है उदाहरण हमारा तवेव, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक आता है हमारा लतेव, क्या आता है, लतेव, ये कौन सा उदाहरण है, एक ही मात्रा वाली उदाहरण है। ठीक है, फिर है अध्येव, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारा, अध्येव, देवैश्वर्यम देवेश्वर्यम। ठीक है, देवेश्वर्यम। ठीक, ऐसे ही हमारे एक और उदाहरण है आत्मैक्यम, क्या है, आत्म ऐक्यम, आत्मैक्यम। ठीक है, आत्मैक्यम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आत्मैक्यम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आत्मैक्यम करेंगे तो अलग अलग महसूस हो रहा है। अब ऐसे पढ़ेंगे तो आत्मैक्यम, ये क्या है, एक शब्द लग रहा है। ठीक है, फर्क बस इतना है, आपको पढ़ना आना चाहिए, चाहे एक साथ मिला के पढ़िए चाहे अलग अलग पढ़िए। ठीक है, लेकिन जो शब्द का उच्चारण है उसमें जो शब्द दिए गए वो मुंह से आपके निकलना चाहिए। ठीक है, इसी तरह उदाहरण में जो है हमारा अ वाले में है जलोगा। ठीक है, कौन सा है, जलोगा है। और है एक आता है उदाहरण महौषधि, ये जो है आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन जो है अक्सर पूछा जाता है, महौषधि वनौषधि, ये भी आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग लिख लीजिए, वनौषधि। ठीक है, और है इसमें क्या दिया है, देखिए नवौषधि दिया है इसमें, आप लोगों की बुक में ममौषधि और नवौषधि दिया है। क्या दिया है, ममौषधि, और क्या दिया है, नवौषधि, यानी नवधन औषधि, नौषधि हो गया, और ममौषधि का क्या हो गया, ममधन औषधि ममौषधि। ठीक है, दोनों का जो है देख लीजिए। और आ वाला क्या है, विद्या औचित्यम, तो इसमें क्या है, विद्योचित्यम। ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्यो, क्योंकि ओ की मात्रा जुड़ चुकी है तो ये विद्या धन औचित्यम था। अब इसको जब एक साथ अ का मात्रा संधि हो गई है तो क्या पढ़ेंगे, विद्योचित्यम। ठीक है,
विद्योचित्यम। एक और शब्द है आप लोगों की बुक में, आत्म आत्म उत्सुक्यम। क्या है? आत्मो उत्सुक्यम। ठीक है, आत्मो ऐसे पढ़ लीजिए, आत्मो उत्सुक्यम। ठीक है, आत्मो तो सुक्यम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, आत्मो आत्मो सुक्यम। क्या है? आत्मो सुक्यम। ठीक है, तो ये उदाहरण जो है आप लोगों की बुक से भी है, और एक्स्ट्रा जो है महौषधि वनौषधि ऐसे करके भी पूछा जाता है, लतेव है, तथेव है, सदैव है, ऐसे ही एग्जाम्पल हमारे क्या है, ये सारे वृद्धि संधि से रिलेटेड उदाहरण ही है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई। आप क्या जानते हैं हम लोग वृद्धि संधि की ट्रिक। यदि आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हैं तो वेल डन, आप लोगों के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। ठीक है, आप लोगों को मेरी तरफ से क्लैपिंग कि आप लोग जो है मेरे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जरूर कर दूंगी आपको। ठीक है, आप लोग पढ़िए, मन लगा पढ़िए, संस्कृत को हुआ मत समझिए, संस्कृत भी सरल है, बस आपको उसके लिए क्या है समय देना पड़ेगा, उस पर भी थोड़ा सा जो है अपना कहते हैं ना योगदान, अपना दान, उसमें भी थोड़ा जो है समय जो है अपना इन्वेस्ट करिए, तभी आएगा। ठीक है, जैसे अदर सब्जेक्ट पे आप दे रहे हैं जान अपना, उसी तरह संस्कृत पे भी अपनी जान थोड़ी सी लुटा दीजिए, तो ये क्या है, ये भी सरल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अंत में जानते हैं वृद्धि संधि की ट्रिक। ये वृद्धि संधि की ट्रिक किसके लिए है? एग्जाम के लिए है। किसके लिए है? एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि हमारा जो माइंड है इतना प्रेशर में हो जाता है कि जो चीजें आती है वो भी दिमाग से आउट हो जाती है। ठीक है, तो वृद्धि संधि की ट्रिक, संस्कृत में जो है वृद्धि संधि के भी कुछ अपवाद हैं, यानी स्वर संधि में हमारा गुण संधि और वृद्धि संधि का जो भी अपवाद है वो है उन शब्दों को छोड़ के। वृद्धि संधि की देखिए मैं यहाँ अपवाद लिखने लगी, वृद्धि संधि की ट्रिक लिखना है तो मैं क्या लिख रही हूँ, अपवाद लिख रही हूँ। तो वृद्धि संधि की ट्रिक क्या है इसको जान लीजिए। कोई भी शब्द है, सिर्फ शब्द को हम कैसे देख के जान जाए कि हाँ इस शब्द में जो है हमारा वृद्धि संधि का प्रयोग हुआ है। तो कैसे जानेंगे कि वृद्धि संधि की जो ट्रिक है कि शब्द के बीचों बीच, कहाँ पे? बीचों बीच, यानी जहां पे संधि हुई है या संधि करेंगे। ठीक है, अब मेरी राइटिंग पे आप लोग मजा करिए, मेरी राइटिंग जो है इतनी सुंदर नहीं है, यानी जहां पे संधि हुई है या संधि करेंगे। ठीक है, अब मेरी राइटिंग पे आप लोग मजा करिए, मेरी राइटिंग जो है इतनी सुंदर नहीं है। शब्द के बीचों बीच जहां से हम संधि को क्या करते हैं, संधि वाले शब्द को तोड़ते हैं। ठीक, कहने का मतलब यही है मेरे कि शब्द के बीचों बीच हमें आए ऐसे करके, शब्द के बीचों बीच हमें जो है ब्रैकेट में ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आय और औ का मात्रा, किसकी? आय और औ की मात्रा देखने को मिलेगी। ये क्या है? हमारी वृद्धि संधि की ट्रिक। और मैंने जो जैसे गुण संधि की ट्रिक बताई हूँ, दीर्घ संधि की ट्रिक बताई हूँ, तो इसकी भी बता दे रही हूँ। ठीक है, अब इसका उदाहरण देख लीजिए, तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ उदाहरण में हम लोग अभी पढ़े हैं लतेव। क्या पढ़े हैं? लतेव पढ़े हैं ना, ममेव। ठीक है, और वनौषधि ममौषधि भी पढ़े हैं, वनौषधि ममौषधि महौषधि, ये सारे एग्जाम्पल क्या है हमारे औ वाले हैं। ठीक है, और एक उदाहरण क्या पढ़े हम लोग? विद्योचित्यम। ठीक है, अब इसमें भी देखिए जलोघा है, क्या है हमारा? जलोघा। अब देखिए शब्द दिख रहा है आपको, अब शब्द को जहां से हम तोड़ेंगे बीचों बीच, लता धनेव, लतेव, ए का मात्रा दिख रहा है ऊपर ऐसे 2 बार, ममेव, इसमें भी जो है ए का मात्रा ऐसे दिख रहा है, मम धनेव जहां से तोड़ेंगे, वनौषधि, वनौषधि में भी हमारा नौ के बाद जो अ का मात्रा है वो दिख रहा है ऐसे, वनौषधि। ठीक है, विद्योचित्यम, इसमें भी देखिए ध पे अ का मात्रा दिख रहा है, यहाँ जलोघा, जलोघा में देखिए ल पे अ का मात्रा दिख रहा है। ये क्या है? हमारा वृद्धि संधि की ट्रिक है कि शब्द को देख के हम तुरंत कैसे जान जाए कि हाँ इसमें जो है वृद्धि संधि हुई है। तो वृद्धि संधि का पूरा निचोड़ निकल के यही आता है कि वृद्धि संधि में सिर्फ आय का मात्रा और किसका मात्रा? अ का मात्रा, ये रहेगा। ठीक है, वृद्धि संधि समझिए वैसे तो बहुत सरल है कि सिर्फ क्या है, आय का मात्रा रहेगा, अ का मात्रा रहेगा। यदि संधि की ट्रिक से याद किया जाए तो आय और अ का मात्रा जिन वर्णों के ऊपर मिल रहा है देखने को, जिन शब्दों में, वो किस में चला जाएगा? हमारा वृद्धि संधि में के उदाहरण में चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अब जैसे देखिए
ये भी ए बन रहा है जो हमारा। अब देखिए जैसे गुण संधि में ऐसे बन रहा था और कैसे बन रहा था, ऐसे बन रहा था। गुण संधि में ऐसे बन रहा था, लेकिन वृद्धि संधि में क्या है, ऐसे बन रहा था। इतना अंतर है। तो गुण संधि और यदि वृद्धि संधि को आप कंपेयर करके भी याद करते हैं तो भी आपका अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए 2 बार है मात्रा, लेकिन इसमें क्या 1 बार है। इसमें देखिए 2 है, यानी अ का बड़ा अ है, यहाँ पे कह लीजिए छोटा अ है। ठीक है, यानी यहाँ 1 बार है अ का मात्रा, यहाँ पे अ का 2 बार है, यहाँ पे अ का 2 बार है, यहाँ पे 1 बार। ये किसमें गुण संधि में है और ये किसमें है, वृद्धि संधि में है। इतना आप लोग ध्यान कर दीजिए। तो आप लोगों को मोटा मोटा जो है फटाफट हम रिविजन कर लेते हैं कि वृद्धि संधि का जो सूत्र है क्या है, वृद्धि रेची। और वृद्धि संधि में जो वृद्धि संधि का जो वर्ण है 3 है। एक तो आ रहेगा, एक हमारा अय रहेगा और एक हमारा और है। का नियम क्या है कि पहले पद का अंतिम जो वर्ण हो अ या आ होना चाहिए, ठीक। लेकिन जो हमारा दूसरा पद है उसका पहला वर्ण क्या होना चाहिए, अ या आय होना चाहिए। बनेगा क्या, हमारा आय बनेगा। इसी तरह पहले पद में यदि हमारा अ या आ आता है और जो दूसरा पद है इसमें उसमें यदि ओ और अ है, पहले पद का अरे दूसरे पद का जो पहला वर्ण है यदि ओ और अ है तो हमारा क्या बन जाता है, अ बन जाता है। तो वृद्धि संधि में आय और अ ये दोनों का खेल है, समझ लीजिए। पूरा निचोड़ जो है वृद्धि संधि का यही निकल के आता है कि जब आय और अ जो है बनेगा तो वो किसमें चला जाएगा, हमारा वृद्धि संधि में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, ममेव है, लतेव है, अध्यव है और विद्योचित्यम है, देवेश्वर्यम है और हमारा क्या है, वनौषधि है, ममौषधि है। इसी प्रकार जलोगा है, ममोघा है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमारे क्या है, वृद्धि संधि के हैं। तो आई होप आप लोगों को मैंने वृद्धि संधि से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट है वृद्धि संधि को इजिली तरीके से समझ सकते हैं, मैंने सारे बता दिए हैं। मैंने जो है वृद्धि संधि को इसी तरह समझा है और इसी तरह जो है उसको जब मैं समझी हूँ तभी जो है अच्छे से मुझे समझ में आया है। और मेरे पास जो ज्ञान है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो ये जो ज्ञान है आप लोगों को मिल रहा है, कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताइएगा। और आप लोग जानते हैं कि चैनल को क्या करना है, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो थोड़ी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है, आप लोगों के माइंड में कुछ भी थोड़ा सा भी समझ में आया है, कहते हैं ना पॉइंट 1 भी समझ में आया है, तो भी क्या करना है, आप लोगों को लाइक करना है। और आपके अगल बगल जितने लोग हैं संस्कृत लिए हैं या जिन बच्चों को ऐसी वीडियो की जरूरत है उन तक आप लोग मेरे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और मैंने जो है संस्कृत व्याकरण को शुरू से पढ़ाया है, आप लोगों को देखना है तो मेरी जो पिछली वीडियो है उसकी प्लेलिस्ट भी बनाई हूँ। और हम लोग यदि संस्कृत लिए हैं तो इतना तो हमें पता होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, तो यूं कह लीजिए कि जो संस्कृत का फाउंडेशन यानी जो संस्कृत की नींव है उसको जो है मैं पहले अभी रख रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो उसमें हमको जानना जरूरी है। तो इन सब चीजों को जानने के बाद इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं बेसिकली जो है टॉपिक वाइज ही बता रही हूँ ताकि कोई भी यदि पढ़े तो उसको शुरू से अंत तक जो है सब कुछ मिल जाए। ये नहीं कि एक वीडियो आज यहाँ से देखे दूसरा वीडियो देखने के लिए मुझे दूसरे चैनल की जरूरत पड़ जाए। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। मैं इसीलिए जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ, बता भी रही हूँ कि कोई भी बच्चा यदि आ गया उसको पूरी जानकारी लेनी है तो सारी जानकारी उसको यहीं से मिल जाए। और वो भी सिर्फ इंपॉर्टेंट जानकारी जो जरूरी है, मस्ट है। ये नहीं कि ये भी ले लो वो भी ले लो, ऐसा कुछ नहीं। जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है उन्हीं चीजों को मैंने रखा है। तो संस्कृत को सरलतम रूप से सीखने के लिए भी आप लोग मेरे साथ जरूर जुड़िए। और जाते जाते मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि अभी तो हम वृद्धि संधि पढ़ गए, अब इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे, यौन संधि को भी हम लोग ऐसे ही बारीकी से समझेंगे। तो मेरे साथ जो है आप लोग संस्कृत को सरलतम रूप से सीखने के लिए जरूर जुड़िए। और मैं मतलब बिल्कुल भी फोर्सली नहीं करूंगी, नहीं, मुझसे ही जुड़िए। आप लोगों की इच्छा है तो आप लोगों को मेरा समझाया हुआ कुछ भी यदि समझ में आ रहा है तभी आप लोग मुझसे जुड़िए। मैं ये नहीं करूंगी नहीं आपको जुड़ना ही जुड़ना, नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं। मेरा ज्ञान है जो मैं दे रही हूँ। अब आपको ही मर्जी, आपको लेना है नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको भाई इससे बेटर अच्छा मिला है क्वालिटी वो सब वो देखना है तो आप देख सकते हैं। लेकिन आपको यदि बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको जानना है तो आप लोग मेरे साथ जरूर। वृद्धि संधि का सूत्र है, इसमें जो है एक बात मैं भूल गई हूँ वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि वृद्धि संधि का जैसे गुण संधि का 2 सूत्र था, ठीक है, वैसे ही हमारा वृद्धि संधि का भी 2 सूत्र है। एक है वृद्धि रेची और एक है वृद्धि रादेच। ठीक है, तो ये जो वृद्धि रेची है क्या है, विधायक सूत्र है और वृद्धि रादेच क्या है, हमारा संज्ञा सूत्र है। तो जैसे हमारा गुण संधि में गुण संज्ञक वर्ण था तो वो जो है हमारा आद गुणा से था, अदेन गुणा सूत्र से था। लेकिन जो आद गुण सूत्र था वो विधायक सूत्र था, उसी तरह वृद्धि रेची भी विधायक सूत्र है। और अदेन गुणा जिस तरह गुण संज्ञक वर्ण था सूत्र था, संज्ञा सूत्र था, उसी तरह हमारा जो है उसी तरह हमारा वृद्धि रादेच भी क्या है, अदेन गुणा की तरह सूत्र है, संज्ञा सूत्र। ठीक है, वृद्धि संधि का। अब इसमें भी जो 3 वर्ण निकल के आते हैं, एक आता है हमारा आ, एक आता है आय और एक आता है औ। ठीक है, गुण संधि में क्या था, अ था, ए था और क्या था, ओ था। ठीक है, ये क्या कहलाया, हमारा गुण संज्ञक वर्ण कहलाया। इसी तरह जो हमारा ये है आ, ए और ओ, ये तीनों क्या कहलाते हैं,
वृद्धि संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? वृद्धि संज्ञक वर्ण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो जब वृद्धि आदेश क्या है? संज्ञा सूत्र है, देखिए इस पे, और ये वृद्धि रेची क्या है? विधायक सूत्र है। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो यानी वृद्धि संधि का भी गुण संधि की तरह 2 सूत्र होता है, और उसमें भी एक विधायक सूत्र है, एक संज्ञा सूत्र है, और जो संज्ञा सूत्र है वही हमारा क्या है? संधि वर्णों में काम करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई।